हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का। आज इस लेसन में हम शेक्सपियर की बायोग्राफी देखने वाले हैं। बायोग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, बायोग्राफी प्लस वर्क से रिलेटेड इस तरह के हमारे पिछले वीडियोस बन चुके हैं। उसी को सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए शेक्सपियर की स्पेशल जो सीरीज़ है हमारी, इनका जो वर्क है काफ़ी सारा है बायोग्राफी और इम्पॉर्टेंट भी बहुत है, तो इनके तो जितने क्वेश्चंस हम पढ़ लें उतना ही अच्छा है। तो आज ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे कि शेक्सपियर से प्रभावित होकर, इंस्पायर होकर कौन ने क्या लिखा, और उसके नाम भी इनके नाम से मिलते जुलते मिलेंगे, उन वर्क्स के वो भी मिलेंगे। तो देख लेते हैं, वर्क भी मिलेगा। बायोग्राफी शेक्सपियर हमारे जो है 1564 उनका बर्थ है एंड 1616 शेक्सपियर का डेथ है। 16th सेंचुरी के इम्पोर्टेंट ड्रामाटिस्ट। तो आज शेक्सपियर ट्रेजेडी इज़ रिटन बाय, तो ये जो वर्क का नेम है, ये एक रचना का नाम है शेक्सपियर ट्रेजेडी। तो ये लिखा किसने है? ये लिखा है इन्होंने AC ब्रैडले ने। ओके, और ये है क्या शेक्सपियर ट्रेजेडी? तो इन्होंने शेक्सपियर ट्रेजेडी करके जो वर्क लिखा था, इसमें इनकी जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ है ना, शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़, उन पर ये लेक्चर थे। इस वर्क का फुल नेम है लेक्चर्स ऑन हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। ये 4 ट्रेजेडी इनकी गिनी जाती हैं, उस पर इन्होंने ये वर्क लिखा था AC ब्रैडले ने, शेक्सपियर ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, शेक्सपियर सोनेट आर इन द फॉलोइंग फॉर्म। तो शेक्सपियर के सोनेट किस फॉर्म में होते हैं? तो करेक्ट आंसर इज A, 3 क्वार्टरन एंड अ कपलेट। कपलेट मीन्स 2 लाइन्स, ओके, स्टेंजा, एंड क्वार्टरन मीन्स 4 लाइन स्टेंजा। तो इस तरह से जो है 3 क्वार्टरन हो गए एंड कपलेट हो गया, इज इक्वल टू 14 लाइन्स इज सोनेट। तो ये हो जाता है हमारा शेक्सपियर का सोनेट स्टाइल। एंड ये एन ऑक्टेवर्न जो सेस्टेट है, ये हमारा पेट्रार्कन स्टाइल है सोनेट राइटिंग का, टाइप्स ऑफ पेट्रार्कन सोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैमलेट्स क्वेश्चंस टू बी और नॉट टू बी मीन्स, ये जो हैमलेट की कोटेशन है, हैमलेट के वर्क में टू बी और नॉट टू बी का मीनिंग पूछ लिया है भाई। अब ऐसे आपको क्लियर हो रहा है ना कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कोटेशन से भी बन रहा है तो उस कोटेशन का मीनिंग भी पूछ ले, क्योंकि कोटेशन रियल में वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस है। सो इसका करेक्ट आंसर है टू लिव और टू डाई, टू लिव और टू डाई। तो हैमलेट हमारा ट्रेजेडी है, शेक्सपियर का वर्क है, ड्रामा है। इसका जो इस प्लेस जो यूज़ किया है इस वर्क में, इस ड्रामा में, वो डेनमार्क है। डेनमार्क की पृष्ठभूमि दिखाई गई है। लॉन्गेस्ट प्ले बाय शेक्सपियर है। फर्स्ट परफॉर्मेंस इसका हुआ था 1609 में। इतने पॉइंट हैमलेट के बारे में। और इसका जो कोटेशन है, टू बी और नॉट टू बी मीन्स टू लिव और टू डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वुमेन्स कैरेक्टर। तो ये इंपॉर्टेंट है, शेक्सपियर से वुमेन कैरेक्टर में फोर्थ विच किसे कहा गया है? लेडी मैकबेथ को कहा गया है। क्यों? मैकबेथ में, जैसा कि मैकबेथ जो प्ले है, ड्रामा है, इसमें ना 3 विचेस दिखाई गई हैं जिनको, जो मैकबेथ को उनका भविष्य बताती हैं। लेकिन जो लेडी मैकबेथ होती हैं, यानी कि मैकबेथ की वाइफ, वो भी मैकबेथ को काफ़ी भड़काती हैं षड्यंत्र करने के लिए। तो इसीलिए इनको 4 विच बोला गया है। बाकी आप इसका सीरीज देखेंगे तो क्लियर होगा आपको समरी से मैकबेथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शाइलॉक इज़ अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर। शाइलॉक, अब कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सा कैरेक्टर है, कौन से वर्क में है शेक्सपियर का। तो शाइलॉक कैरेक्टर है शेक्सपियर का, कौन से वर्क में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस स्टूडेंट्स कॉमेडी वर्क है इनका, इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है शाइलॉक। और जो मर्चेंट ऑफ वेनिस ये वर्क है, कॉमेडी वर्क है, ये डेप्ट पे लिखा गया। इसका थीम क्या है? डेप्ट, जो रिडल लिया जाता है उस पर ये वर्क, इस थीम पर लिखा गया है। इसकी जो इस वर्क की जो इस प्लेस इसमें दिखाया गया है वो है वेनिस। वेनिस में इस घटनाएं जो है दिखाई गई हैं इस ड्रामा की। ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट डू। तो ये आपको 4, इसमें से 4 जो इंपॉर्टेंट हमारे ऑप्शन है, इसमें से एक अलग है। तो अगेन शेक्सपियर की 4 ट्रेजेडी के नेम आप अच्छे से समझ लो, याद कर लो कि 4 मेन ट्रेजेडी हैं, गिनी जाती हैं, एक ग्रुप में रखी जाती हैं। वो है ओथेलो, हैमलेट, किंग लियर एंड मैकबेथ। तो इनमें से पूछा है कि अलग कौन सा है, तो आंसर इज D, कौन सा अलग है जो इस कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता है। तो ये द टेम्पेस्ट है, ठीक है। और बाकी तो हमारे 4 इनके हैं ही इंपॉर्टेंट। एंड टेम्पेस्ट क्या है? टेम्पेस्ट एक कॉमेडी वर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रॉट अ टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड अबाउट शेक्सपियर।
ये वर्क है शेक्सपियर के बारे में, ये कोटेशंस लिखी गई थी शेक्सपियर के बारे में, तो किसने लिखी? इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन, रॉबर्ट ग्रीन है। स्टूडेंट्स, रॉबर्ट ग्रीन जब शेक्सपियर नए नए आए थे लिटरेचर के फील्ड में, तो उस समय ये ठीक ठाक फेमस थे, ये भी एक ड्रामाटिस्ट थे, और इन्होंने शेक्सपियर की थोड़ी इंसल्ट कर दी थी कि कोई एक नया बंदा आया है जो हमारे ही वर्क्स से इंस्पायर होकर आगे बढ़ रहा है। इस तरह से इन्होंने, रॉबर्ट ग्रीन ने ये तो लिखा ही था, इनको ये बोला ही था, अ टाइगर्स हर्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड, और इनको अप स्टार्ट करो भी बोला था, अप स्टार्ट करो, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये टाइगर्स हर्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड शेक्सपियर के लिए ग्रीन ने बोलता, रॉबर्ट ग्रीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू विच वर्क ऑफ हिज ओन शेक्सपियर कॉल्ड द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन। अपने ही किस वर्क को इन्होंने ऐसा बोला है द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन? तो इन्होंने बोला है वीनस एंड एडोनिस को। ये इनकी लॉन्ग नरेटिव पोएम है, और इनकी केवल दो ही लॉन्ग नरेटिव पोएम है, एक तो है वीनस एंड एडोनिस, एंड द सेकंड वन इज द रेप ऑफ ल्यूक्रीस, ये वाली, ठीक है। तो इसमें से इन्होंने वीनस एंड एडोनिस को द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन बोला है, और ये जो पब्लिश हुई है 1593 में पब्लिश हुई है, लॉन्ग नरेटिव पोएम है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है इनकी कि ये पूरी दुनिया एक स्टेज है और हम सब प्लेयर्स हैं, उसके कैरेक्टर्स हैं। तो ये स्पीकर कौन है इसमें? आंसर इज जैक्स। जैक्स है एक कैरेक्टर इनके वर्क में एज यू लाइक इट में, एज यू लाइक इट जो शेक्सपियर का वर्क है, कॉमेडी वर्क है, एज यू लाइक इट, उसमें ये कैरेक्टर है जैक्स, और वो ये लाइन बोलते हैं। अब ये कई तरह से पूछ ली जाएगी, ये लाइन्स इंपॉर्टेंट ऐसे पूछ लें किसका है, तो अगर जैक्स नहीं लिखा होता या शेक्सपियर, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो, ऐसे अगर ऑप्शन लिखे होते तो आप इसको शेक्सपियर की लाइन बता देते, पर इसमें स्पीकर पूछा है, बोल कौन रहा है, मतलब पर्टिकुलर कैरेक्टर, तो वो जैक्स हो गए। और फिर ये लाइन किस वर्क की है, किस ड्रामा की है, तो एज यू लाइक इट की है। एज यू लाइक इट का फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ था 1603 में। पेस्टोरल कॉमेडी है एज यू लाइक इट, और जैक्स उसके कैरेक्टर हैं। नाउ इनकी बायोग्राफी से क्वेश्चन हमारे सामने, स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन इज द प्लेस वेयर शेक्सपियर बोर्न। तो ये जन्म हुआ था इनका यहाँ पर स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन पे, तो ये जगह है कहाँ पर? करेक्ट आंसर इज वारविकशायर। वारविकशायर करके प्लेस है, एक लिटिल विलेज है, ठीक है, ब्यूटीफुल। तो वहाँ इनका ये जन्म हुआ था, ये प्लेस पूछ लिया गया। इनका जन्म कब हुआ था? 1564 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैमलेट वाज रिटन बाय शेक्सपियर। थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। हैमलेट तो शेक्सपियर ने लिखा है, लेकिन द हैमलेट किसने लिखा है? द, ये जो द और हैमलेट आ रहा है तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा थोड़ा, ऐसे ही तो नाम से कन्फ्यूज़न होता है, एग्जाम में ऐसे ले लिए जाते हैं, हटके हो जाएगा थोड़ा ये। तो द हैमलेट जो वर्क है वो फॉकनर ने लिखा था। फॉकनर हमारे यूएसए के नॉवलिस्ट हैं, अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, और ये जो वर्क है द हैमलेट जो कि 1940 में पब्लिश हुआ था, 1940 में द हैमलेट आया था, ठीक है। हैमलेट तो हमारा है ही शेक्सपियर का, बट द लगा देंगे, दैट इज बाय फॉकनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम शेक्सपियर। अगेन देखिए, शेक्सपियर एक पोएम लिखी गई है, उसका नाम है शेक्सपियर। तो ये पोएम लिखी किसने है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये पोएम लिखी है, और ये एक सोनेट है। शेक्सपियर के लिए उन्होंने एक सोनेट लिखा है, दैट इज द नेम इज शेक्सपियर, मैथ्यू अर्नोल्ड। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन। देखिए पूछ लिया गया है इसका, तो ओपनिंग लाइंस पूछ ली गई है, ये भी कोटेशंस ही है, एक तरह से वर्क की कोटेशन है, ओपनिंग लाइन है, तो कौन से वर्क की ओपनिंग लाइन है? द करेक्ट आंसर इज 12th नाइट। लाइन इज इफ़ म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव्स प्ले ऑन। तो ये 12th नाइट का ये लाइन है, कोटेशन है। बाकी वर्क भी हमारे शेक्सपियर के ही है, टेम्पेस्ट, मैकबेथ, रोमियो जूलियट, और फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ था इस वर्क का इनके 1602 में। रोमांटिक कॉमेडी है ये 12th नाइट। इसका एक और टाइटल है व्हाट यू विल। व्हाट यू विल इज़ द अनदर टाइटल ऑफ 12th नाइट, और ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है, शेक्सपियर की लाइन है, उनका जो वर्क है 12th नाइट में है ये लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा हो जाएगा, इट इज़ सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट ऑफ हिज एरा विच। भाई जूलियस सीजर इन्होंने एक इंसिडेंट से प्रेरित होकर लिखी थी, उनके समय पे कुछ घटना घटी थी, वो घटना पूछ ली गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा द रिबिलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स। द रिबिलियन ऑफ ड्यूक ऑफ एसेक्स, ये जो घटना घटी थी इस से प्रेरित होकर जूलियस सीजर लिखा था। जूलियस सीजर जो कि एक ट्रेजेडी वर्क है, रोम में इसका जो पृष्ठभूमि है, रोम दिखाया गया है, रोम की सेटिंग। द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बाय। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेक्सपियर का जो लिटरेरी पीरियड है ना स्टूडेंट्स, दैट इज़ डिवाइडेड इन 4 पीरियड्स।
हाँ, शेक्सपियर ने जो लिखना शुरू किया था तो वो जो जैसे कि इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आपको 1590 टू 1595। तो 1590 से लेकर इन्होंने जो लिखा है 1613 तक लगभग इनका माना जाता है। तो इस ड्यूरेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो उसमें से पूछा गया है यहाँ पर कि अर्ली प्लेज इनके कौन से समय पे लिखे गए थे। तो 1590 से 1595 में लिखे गए थे। एंड उसके बाद एक और जो नेक्स्ट आता है 1595 से 1601 तक आता है इनका सेकंड पीरियड ऑफ लिटरेरी करियर। देन 1601 से 1608 तक एंड 1608 से 1613 तक लास्ट आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे कभी। चलिए, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स। शेक्सपियर की कौन से प्लेज में लाइन्स हैं, कोटेशंस आ रही जितनी भी आई हैं स्टूडेंट्स, अगर आप इन्हें एक पेज पे लिख लेंगे और उनके सामने जो भी फैक्ट मैं बता रही हूँ लिख लीजिए तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी क्वेश्चन जब बनते हैं ना इस तरह से तो इम्पॉर्टेंट ही होते हैं वो। देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल इन दिस। ये लाइन बोली गई है कि भाई घोस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है और इस तरह से ग्रेव में से बाहर आई और बताइए ऐसा। तो ये जो लाइन है कहाँ बोली गई है, कौन से प्ले में बोली गई है, तो हैमलेट में बोली गई है। हैमलेट के एक्ट 1 में सीन 5 में ये लाइन बोली गई है। हैमलेट जो एक ट्रेजेडी वर्क है, लॉन्गेस्ट प्ले बाय शेक्सपियर। 1609 में ये फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ था इसका। नेक्स्ट लाइन इज ओ गॉड अगेन कोटेशन है, हाउ वेरी स्टेट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूज़ ऑफ दिस वर्ल्ड। तो गॉड को संबोधन करके ये जो बोला जा रहा है इसमें करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कि ये जो इसमें सीधे करेक्टर नाम नहीं दिया गया, इसमें प्ले का नाम पूछ लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर इसका अगेन हो जाएगा हैमलेट। ये लाइन जो है हमारी हैमलेट में ही बोली गई है स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वाज ओन्ड बाय शेक्सपियर। का थिएटर का नाम सभी को पता है, ग्लोब थिएटर शेक्सपियर का, जिसमें प्ले परफॉर्मेंस होते थे, ग्लोब थिएटर ही है वो। और ये जो है 1599 में बिल्ट हुआ था ग्लोब थिएटर, एंड इसमें फायर लग गई थी। इसका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ग्लोब थिएटर शेक्सपियर का था, कब बिल्ट हुआ। इसमें एक इंपॉर्टेंट घटना घटी थी कि इसमें आग लग गई थी, फिर इसको रीबिल्ट कराया गया था। तो फिर 1613 में इसमें आग लग गई थी एंड 1614 में इसको रीबिल्ट हुआ था ये। ओके स्टूडेंट्स, द ग्लोब थिएटर हमारे शेक्सपियर से रिलेटेड है और यहीं पर इनके मास्टरपीस जो हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट ड्रामास हैं, फर्स्ट परफॉर्म किए गए थे द ग्लोब थिएटर में। आज का लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे सामने है, अपार्ट फ्रॉम टेल्स ऑफ शेक्सपियर लैम्स वर्क फॉर चिल्ड्रन ओनली इंक्लूडेड। इसका आंसर तो एडवेंचर ऑफ यूलिसिस है और चार्ल्स लैम ने 2 ऐसे वर्क लिखे थे चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। तो एक तो लिखा था उन्होंने टेल ऑफ शेक्सपियर और एक लिखा था द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस। तो यही पूछा जा रहा है कि कौन सा दूसरा लिखा था। हालांकि मेरा ये क्वेश्चन रखने का मकसद ये है कि आपको ये पता चल जाए टेल्स ऑफ शेक्सपियर चार्ल्स लैम ने ये वर्क लिखा था। टेल्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की कहानियाँ, शेक्सपियर के जितने भी ये ड्रामाज हैं ना, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, इनको एक सरल तरीके से बच्चों के लिए लिखना, तो ये टेल्स ऑफ शेक्सपियर चार्ल्स लैम ने लिखा था। स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में हमने 19 to 20 क्वेश्चन कवर कर लिए, शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट हो गए और आपने देखा कि क्वेश्चन कैसे बन रहे, कोटेशन से, वर्क से, कैरेक्टर से, ठीक है, उनके बायोग्राफी से, सब चीज़ों को हमें खींच के चलना है अवेयरनेस के साथ हर आंसर के देखते हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।